1 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2020, ठीक है। करंट अफेयर, करंट अफेयर। चलो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो माली देश है इसके जो नए प्रधानमंत्री है, मैं यहाँ पे उत्तर लिखता हूं इसका, ठीक है। वो बने हैं मोक्टर ओअने, ठीक है। ये माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात आ गई माली देश की बात कर रहे हैं, ये देश की बात कर रहे हैं, माली देश की बात कर रहे हैं। तो माली देश है ये कहां पड़ता है? तो ध्यान में रखना ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। जो माली देश है वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें इसके राष्ट्रपति की बात करते हैं, माली देश के राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति कौन है माली देश के, ठीक है। यहां से जो माली देश के जो राष्ट्रपति है वो है बाहनेडा, ठीक है। बाहनेडा माली देश के राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा, करेंसी की बात करते हैं तो वो मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन, ठीक है, CFA फ्रांक, ये है माली देश, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ पे माली देश के जो नए प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोक्टर ओअने, ठीक है। और माली देश किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। माली देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? बाहनेडा है। और मुद्रा की बात करें हम, वो कौन है? वेस्ट अफ्रीकन, CFA फ्रांक, इसकी क्या है? फ्रांक, ये है मुद्रा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला भी। तो नेक्स्ट है भाई, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर की बात करते हैं, इसका जो राइट उत्तर है वो क्या है दोस्तों? 29 सितंबर को, 29 सितंबर को बनाया गया 2020, ठीक है। हाल ही में जो विश्व हृदय दिवस मनाया गया है वो 29 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो विश्व हृदय दिवस है इसकी थीम की बात करते हैं भाई। इसकी थीम क्या थी आपकी बात, इंपॉर्टेंट है। थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डायसिस, डिसीज, ठीक है। अब बात करते हैं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इस दिवस को मनाने का? इसलिए था लोगों में हृदय रोग, लोगों में
हृदय रोगों और उसके प्रभावों को के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, ये था। तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में 29 सितंबर को मनाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंबर 3 क्वेश्चन है, ट्राई के TRAI इंपोर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम पढ़ते हैं। ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पीडी वागले। डॉक्टर पीडी वागले। ठीक है, डॉक्टर पीडी वाघेला, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं डॉक्टर पीडी वाघेला कौन थे? जो डॉक्टर पीडी वाघेला हैं, ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी थे। आईएएस अधिकारी कौन थे? डॉक्टर पीडी जो वाघेला है वो गुजरात कैडर के 1986 का जो बैच था उसमें क्या थे? आईएएस के अधिकारी थे। ठीक है, अगर बात डॉक्टर पीडी वाघेला राम सेवक की जगह लेंगे, ये है ना, किन की जगह लेंगे? जो अध्यक्ष, ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? राम सेवक की जगह लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? राम सेवक थे, और अब वर्तमान में किसे बना दिया? पीडी वाघेला को बना दिया। अब पीडी वाघेला है वो किसकी जगह लेंगे? राम सेवक की जगह लेंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं ट्राई की, बात कर लेते हैं। ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में, बात करें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। ठीक है, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1977 को हुई थी। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1977 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है जी? नई दिल्ली में। ठीक है, इतना ट्राई से क्वेश्चन पुट होता है। रिपीट करवा देता हूं, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1977। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए हाल ही में नंबर 4 क्वेश्चन है।
हाल ही में गायक लता मंगेशकर, ठीक है, पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? से सम्मानित किसे किया गया है? ये क्वेश्चन है। हाल ही में जो गायक हैं लता मंगेशकर हैं, उसका जो पुरस्कार लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई उषा मंगेशकर को, ठीक है। उषा मंगेशकर हैं को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया? लता मंगेशकर पुरस्कार के क्षेत्र में भी, गायक के क्षेत्र में, ध्यान रखना सिंगर नहीं, ठीक है, क्या है? सिंगर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो है नंबर 5 पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए विस्ता असम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ठीक है, हवाई यात्रियों के लिए विस्ता असम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वो है असम राज्य सरकार ने, असम राज्य सरकार, ठीक है। असम राज्य सरकार ने हाल ही में जो हवाई यात्री हैं जो एरोप्लेन में यात्रा करते हैं उनके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विस्ता असम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम असम के विषय में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। असम की जो कैपिटल है, राजधानी, वो कौन सी है? दिसपुर है। कौन सी है? असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। असम के सीएम की बात करते हैं, वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। कौन सी पार्टी से है ये? बीजेपी पार्टी से। कौन सी पार्टी है? बीजेपी पार्टी से, ठीक है। गवर्नर की बात करते हैं, असम के जो गवर्नर है वो कौन है? ठीक है, असम के गवर्नर की बात कौन है? जगदीश मुखी। असम के गवर्नर लिखते हैं हम जगदीश मुखी, ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश असम के, वो कौन है जी? मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है, अजय लांबा। एक आपको मैं शायद रेसर है असम में, आपको माइंड में अगर हो तो असम की जो रेसर है जिसको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस के नाम से आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाना चाहिए भाई कौन है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ढींग एक्सप्रेस कौन है? हेमा दास। कौन है? भावनगर में एक रेसर, ठीक है। ढींग असम में इनको क्या कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इसको, हेमा दास, ठीक है। उसके बाद है असम के जो पड़ोसी देश हैं, यहां पे कर देता हूं, असम राज्य के पड़ोसी देश कौन से हैं असम के? असम के जो पड़ोसी देश है भाई भूटान और बांग्लादेश है। कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश, ध्यान में रखना, ठीक है। असम राज्य के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? भूटान। अगर मैप की बात करें
तो भाई ऊपर तो भूटान है यहाँ पर, और नीचे बीच में असम आ जाता है यहाँ पर, और नीचे कौन सा है यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश नीचे पड़ता है। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम कह सकते हैं असम के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, भूटान और बांग्लादेश। उसके बाद क्वेश्चन है असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं। असम के पड़ोसी राज्य कितने हैं, पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। भाई असम के साथ कितने राज्य अपनी सीमा लगाते हैं, 7 राज्य। कौन कौन से हैं जी, वो ध्यान में रखना। एक तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। दूसरा है जी मेघालय, कौन सा है, मेघालय है। तीसरा कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा है। 4 पे हम मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर है। 5 पे है जी नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट में लगा मिजोरम। ये 7 राज्य हैं जो असम राज्य के साथ अपनी सीमा लगाते हैं, एक दूसरे को अपनी सीमा टच करते हैं असम के साथ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है असम जो राज्य है, ठीक है, असम राज्य में जो लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा एक्सी कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखना, लोकसभा सीट कितनी है, 14 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14 है। और भाई राज्यसभा की, राज्यसभा आज सीट कर रहा हूं, ठीक है, आज के राज्य से सीट। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है भाई, 7 सीटें यहाँ पर। ठीक है, और विधानसभा की 20 सीटें कितनी है भाई, 126 सीट हैं, ध्यान में रखना। देखो फिर अगर असम की बात करते हैं, असम में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, लोकसभा की बात करें तो कितनी है, 14 सीटें लोकसभा में। अगर राज्यसभा की बात करें, असम की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं, 126 सीटें। क्लियर। उसके बाद करते हैं असम में माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, जो माजुली द्वीप है ना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, नदी का नदी द्वीप है। ठीक है भाई, अभी असम का थोड़ा डाटा और है, यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूं अगर आपने पढ़ लिया हो तो ये। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आता है, असम का नृत्य त्योहार पूछते हैं भाई। असम का प्रसिद्ध त्योहार, असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, या नृत्य भी हो जाता है, कई बार नृत्य भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो त्योहार कौन सा है, बिहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, बिहू, ध्यान रखना, बिहू। ठीक है, असम की बहू, ध्यान रखना, असम की बहू से क्या होता है, बिहू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं असम में एक सिंह वाले काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पे है, असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाला गैंडा इसके लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध। और कहां पर है, असम राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। उसके बाद है असम में लोहित नदी पर, असम में लोहित नदी पर, लोहित
नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका पुल, ठीक है, भूपेन हजारिका पुल, या इसे कहते हैं धौला सदिया पुल। असम में लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, उसको धौला सदिया पुल के भी नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, भारत सबसे लंबा पुल है, ठीक है। कौन सा भी? भूपेन हजारिका, जो भारत का सबसे लंबा पुल है, ध्यान रखना, ठीक है। भूपेन हजारिका भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो कितनी है? 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहां पे? असम राज्य में, ठीक है। और यहाँ का जो त्योहार है कौन सा है? बिहू है, असम की बहु, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद है यहाँ के जो नेशनल पार्क है असम राज्य के, पढ़ देते हैं, नेशनल पार्क पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया काजीरंगा है, ठीक है। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा कौन सा यहाँ पर है? जो साई खोवा नेशनल पार्क है यहाँ पर, दूसरा, ठीक है। तीसरा की बात करें, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। और नंबर 4 पे बात करते हैं नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। देखो, असम राज्य के नेशनल पार्क की बात करते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, साई-खोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और भाई नामेरी नेशनल पार्क। इसमें दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों एग्जाम में यही पूछ जाते हैं आपसे, ठीक है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ठीक है, असम का यही एक इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जो मंत्रा है उसकी ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। मंत्रा जो ब्यूटी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो है दिशा पटानी बनी है, ठीक है। ये बनी है दिशा पटानी। और दिशा पटानी कौन है? एक भारतीय अभिनेत्री भाई, भारतीय अभिनेत्री है, ठीक है, भारतीय अभिनेत्री है। जो मंत्रा ब्यूटी है, ठीक है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी है और ये एक भारतीय अभिनेत्री है, ठीक है भाई। अगर बात करें इसकी स्थापना, मंत्रा की स्थापना कब हुई थी? यह एक पहले तो यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, कौन सी भाई? मंत्रा भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, क्लियर? ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी मंत्रा की? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। मंत्रा की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में। कहां पे भाई? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है ना बेंगलुरु, हाँ। और इसके संस्थापक हैं, वो ध्यान भी रखना सभी आप। संस्थापक कौन है मंत्रा के? देखो कौन है? विनीत सक्सेना कौन है? विनीत सक्सेना, आशुतोष
लवानिया, आशुतोष लवानिया और एक है मुकेश बंसल, मुकेश बंसल। ठीक है, फिर रिपीट करवा देता हूं। जो मंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन है? दिशा पटानी है। और ये दिशा पटानी है वो एक भारतीय अभिनेत्री है। जो मंत्रा ब्यूटी है, मंत्रा क्या है? यह एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वहां पे बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना, ये इसके विषय में है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? नंबर 7 पे बात करते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा, किस संगठन के द्वारा वैक्सीन, जो कोरोना वायरस चल रहा है अभी, महामारी चल रही है, वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? लॉन्च किया। यहां पर ये क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? क्योंकि अभी देखो आपको पता है कोरोना महामारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, दिन के 1 लाख के लगभग केस आ रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीन वेब पोर्टल जो है ये किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके पास रहेगा ICMR के द्वारा, IMCR के द्वारा। फुल फॉर्म की बात करते हैं IMCR की। ठीक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल या मेडिसिन रिसर्च। ठीक है, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद या संस्थान भी कहते हैं। देखो, किस संगठन के द्वारा वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? ICMR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, सॉरी 1911 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1911 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है। कहां पे है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है इनके? डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव है। ठीक है भाई, डॉक्टर बलराम भार्गव इसके चीफ सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ठीक है भाई, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल राज्य के जो नए मुख्य सचिव बने हैं वो है लपन बंदोपाध्याय।
कौन बने हैं भाई? अलप्पन बंदोपाध्याय बने हैं। पश्चिम पश्चिम बंगाल राज्य के जो नए मुख्य सचिव बने हैं वो है अलप्पन बंदोपाध्याय बने हैं। ठीक है, ये किनकी जगह लेंगे? अगर जगह लेंगे, ध्यान रखना किनकी जगह पर आएंगे? आएंगे भाई राजीव सिन्हा की जगह पे आएंगे। राजीव सिन्हा की जगह पे आएंगे। पहले कौन थे? राजीव सिन्हा थे। अब कौन बने हैं? अलप्पन बंदोपाध्याय बने। क्लियर? अब पश्चिम बंगाल की बात आ गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता है। और यहाँ की जो सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है भाई? ममता बनर्जी। ठीक है, कौन सी पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। और यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो कौन है? जगदीप धनखड़। धनखड़ है, जगदीप धनखड़ कौन है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं भाई। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ के उच्च न्यायालय, यहाँ के जो पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय, इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? पीवीएन राधाकृष्णन। राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो कितनी है भाई? 294 सीटें हैं। ठीक है, 294 किसकी है भाई? विधानसभा। देखो, लोकसभा 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 है, विधानसभा की कितनी है? 294 सीटें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा भाई ये आज का। ठीक है, आपके पास 9 नंबर पे है कि आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे भारतीय अभिनेता को चुना है? आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? अभिनेता को चुना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को चुना है? इसमें आएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को चुना है। क्लियर? आरबीआई ने। अब बात करते हैं, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा ग्राहकों में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन को चुना है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, उसका आपको आंसर देना है, बिल्कुल राइट आंसर देना है। ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं उसमें। क्वेश्चन है आपके पास, आज का क्वेश्चन आपके पास, आज का प्रश्न, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहला है ऑप्शन आपके पास डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा पे है राजनाथ सिंह, 3 पे है रमेश पोखरियाल निशंक, नंबर 4 पे है या डी ऑप्शन आपके पास अमित शाह। ठीक है,
क्वेश्चन पुट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ऑप्शन आपके पास डॉक्टर हर्षवर्धन, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक और अमित शाह। ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आज के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राम राम जी।